बोलिए सुषमा जी। जी मैम, मैंने मतलब 1 वीक से मैंने वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया है। मेरा क्या है, लोअर साइड से वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है मैम। हाँ, जो बेली फैट और वो सब ज्यादा है, थाइस वगैरह, तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जिससे नी पेन भी हो रहा है और मतलब बहुत ज्यादा है लोअर बॉडी का जो है ना वेट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है। क्या कर रहे हैं मैम आप? तो उसके लिए मैम मुझे कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताइए। ओके। और उसके लिए डाइट प्लान भी बताइए। अच्छा, जो ग्रुप में जो फॉरवर्ड किए हैं वो आप देखे? जी मैम, 2-3 बार से तो नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ में हूँ, अभी हैदराबाद में नहीं हूँ, अच्छा, इसलिए। तो मतलब आप ये फॉलो ही नहीं किए, लिंक्स फॉलो ही नहीं किए कि जी मैम, मैंने कैसे? फॉलो तो किया है। हाँ तो स्टार्ट किया है प्रोग्राम? जी मैम, मैंने वो शुगर वगैरह तो अवॉइड किया है, गुड। ग्रीन टी अब वो वगैरह शुरू अवॉइड किया है। मतलब अपन एकदम टोटली डिलीट की थोड़ा थोड़ा चलो चलेगा कोई थोड़ा तो थोड़ा नहीं? चलता है कभी कभी। ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। एक्सरसाइज कभी आप करते हैं, मतलब अभी तक जी कुछ मैम, मैंने किया योगा है? वगैरह स्टार्ट किया है, हल्का फुल्का वॉकिंग योगा ये स्टार्ट तो किया कहीं पे अभी। सीख के किए हैं कि ऐसे ही? हाँ कहीं जी सीख मैम, के मैंने किए हैं? खुद से किया है। हाँ हाँ आप वो उसमें ग्लैमॉन में है क्या आप? जी मैम, मैं ग्लैमॉन में हूँ। हाँ अच्छा, तो कौन सा कैटेगरी आपका म्यूट हो गया? कौन सा कैटेगरी आपका? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो लीना जी। या मैम, सॉरी। Hello, ma'am. Hi. हाउ आर यू, हाउ आर यू? She's back. यस, यस सुषमा मैम। One नहीं, minute. उनका नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, वो आ रहा जा रहा है। आपने कुछ शुरू किया? Yeah, I've started from today. And ठीक है, टी छोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। नहीं, टी छोड़ना नहीं, शुगर छोड़ना। नहीं, basically, but tea without शुगर के sugar is लिए difficult. शुगर, हाँ। Tea नीलम without जी का भी sugar यही is बोला था। difficult. हाँ, नीलम जी का भी यही बोला था। Those biscuits ना जो उसमें मैंने डालने सच में छोड़ दिया, मैंने वो सच में मुश्किल चाय में चीनी छोड़ दी। इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना सच में इतना मुश्किल नहीं था। और नीलम जी को तो खैर मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, तो इनके लिए चाय मतलब बहुत बड़ा क्रेविंग था, दिन में 3-4 नहीं, बार। एक्चुअली फॉर मी ऑल्सो इट्स डिफिकल्ट, मतलब चाय बहुत जरूरी है। सुबह उठते से चाय चाहिए ही चाहिए, ऐसे होता है। बट ठीक है, आफ्टरनून में तो मैंने ली, नॉट टू लाई, बट आफ्टरनून में तो मैंने ली। बट वो हाँ, मतलब चाहिए ही थी बिकॉज जरूरी था काम करने के लिए। चीनी तो के साथ कि बिना चीनी का? शुगर फ्री डाला था मैम। शुगर फ्री वोंट, शुगर फ्री वोंट हेल्प, क्योंकि वो आई नो, बट हाँ, धीरे धीरे अवॉइड कर लूंगी, मतलब बट ठीक है, वो 1-2 दिन लगेगा आई गेस। एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट किया मैम, आपने कुछ वीडियोस तो नहीं दिया एक्सरसाइज का? ओके, ऐसे जनरली आई कोई वाज वेटिंग एक्सरसाइज कि नहीं आप करते? कुछ नहीं एक्चुअली, हाँ नहीं, मैं ऐसे पहले तो वॉक पे जाती थी फॉर एन आवर, मतलब फिक्स ही था, लेकिन जब से अभी ये 6 मंथ है तो हाँ डेफिनेटली नहीं जा रहे हैं। ओके। बट वही मैं प्लान कर रही थी स्टार्ट करने के एक्सरसाइज लिए। का तो हम लोग का एक सेशन चलता है मॉर्निंग में, और उसका हाँ, वो आज मैंने कुछ, देखा है। हाँ, और आज कुछ उसका लिंक भी शेयर करेंगे, जो ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड है, तो उसका लिंक शेयर करेंगे, यू कैन गो थ्रू इट, यू विल हैव द आइडिया कि हम लोग क्या करते हैं क्लास में। एंड यस सुषमा जी, आर यू बैक? नहीं है वो। ओके, सॉरी। यस मैम, बोलिए। जस्ट अभी टाइम में घर ओ पे। घर पहुंच गई। घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। मेरे को शांति मिली आपको देख के, मुझे शांति मिली है। चलो फिर, मेरे को एकदम डर लगा था बाबा डर ने लग रहा ये था, कहा है। हाँ डर लग रहा था ड्राइविंग करते करते बाबा। बोलिए। ये बस अब जस्ट घर पे पहुंची हूँ। ओके, ग्लैमर में आप कौन सा कैटेगरी में है? मैं मिसेज में। सेम ईयर मिसेज, मिसेज, यस यस। सेम ईयर मिसेज वाला कैटेगरी। आप तो यस हैदराबाद से है ना आप? यस मैम, हाँ हैदराबाद से। ओके ओके, तो उसका भी तैयारी, अभी जो अपने को टास्क मिला है वो कंप्लीट हो गया? हाँ मैम,
हाँ थोड़ा थोड़ा टास्क दे रही हूँ, बट मेरे वेट ज्यादा होने की वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी सामने नहीं आ रही हूँ। ओके मुझे ओके 20 kg का टारगेट था मैम कम करने का, और क्या कब उसमें शुरू मुझे हुआ? कोरोना हो गया था। अच्छा। हाँ तो मैम उसकी वजह से मेरा वेट और बढ़ गया, ओ तो ओ इसलिए जो प्रॉब्लम होने लग गया था, तो मैंने अभी टास्क सारे बंद कर दिए। हाँ ओके। हाँ मैम। और तो शुगर? बस मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये कोरोना के बाद जैसे वेट बढ़ रहा है, तो उसके एक रीजन है या फिर कुछ और रीजन हो सकता है? जैसे मेरा 88 था पहले, अब 94 हो गया वेट। ओके। जैसे कोरोना के बाद मुझे ऐसा लग रहा है 3-4-5 kg ज्यादा हो गया है। मेडिसिन वगैरह भी क्या चल रही है? मैडम अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रही, उस टाइम हो गया ऑलमोस्ट उस 1 टाइम मंथ जितना हो गया किए थे? कोरोना होके। अच्छा हाँ अच्छा। अभी और कुछ मेडिसिन तो नहीं चल रही है, तो बस आप क्या वेट हॉस्पिटलाइज थे क्या? जा रहा है। कोरोना के लिए आप क्या हॉस्पिटलाइज थे क्या? नहीं मैम मैंने घर पे घर से ही कर किया लिया। था? नहीं घर पे ही था, घर पे ट्रीटमेंट था। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली मैम उसमें स्टेरॉइड्स देते हाँ हैं, स्टेरॉइड्स देते, स्टेरॉइड्स वही का मैं काफी पूछना लंबा चाह कोर्स रहे थे। चलता है इसमें। हाँ उसी के लिए ही ये सब हम्म, साइड इफेक्ट्स होता है उसका, तो इसीलिए हम ओके पूछ हाँ रहे थे मैम कि इस आप, वजह से भी हो हाँ सकता है। इसीलिए हम पूछ रहे थे आप हॉस्पिटल आए, क्योंकि वहां तो हाई डोज रहेगा, वहां तो और भी ज्यादा हाई डोज रहेगा, प्लस वो सलाइन वाटर और ये सब का साइड इफेक्ट वो सब होता ही है, और वो लेने के बाद में ना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता ही है साइड अच्छा हो गया? इफेक्ट। ओके मैम। और क्या पूछना है बताइए? अच्छा जी मैम, मैम इवन मेरा आई हैड 2-3 क्वेरीज, आप उनका देख लीजिए फिर देन आई विल से। हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? सुषमा जी पहले आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद में उनके साथ करते हैं। हाँ मैम बस मेरा यही है मैम कि मुझे वेट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। 88 तो कम होने के टारगेट में था मैम, जब मैं ग्लैमॉन में आई थी जो मेरा 85 था, मुझे मैडम ने 20 का केज दिया था टारगेट, अब तो और 95 हो गया है। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मतलब ये कम कैसे होगा, क्या होगा? अब तो ओके, मुझे मतलब 30 कोरोना kg के बाद ऑलमोस्ट में करना है। और 7+ हो गया? या मैडम जस्ट ज्यादा हो गया और हम्म। तो और बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम, मुझे नी पेन हो रहे हैं, और नीचे बैठने में उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चलने वॉक में भी प्रॉब्लम हो रही है। एक्सरसाइज का तो कुछ लोअर जो फैट लिंक शेयर करेंगे आज, अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद में, तो यू कैन गो थ्रू दैट प्लस। आप एक बार मैडम मुझे या तो आप है ना एक वेट के साथ थोड़ी कुछ एक्सरसाइज भी बताइए ताकि मैं वो श्योर फॉलो करूं, श्योर। तो कुछ पता चले। वो लिंक में सारा एक्सरसाइज ही रहेगा, मेरा जो सेशन चलता है उसका रिकॉर्डेड है, ओके तो वो आपको शेयर करेंगे, तो आप देख के उसको ओके फॉलो कर सकते हैं। और प्लस मॉर्निंग हाँ 7 to okay, 8 हम लोग का एवरीडे योगा चलता ही है, मंडे टू फ्राइडे, तो अगर वो अच्छा आप ज्वाइन करना मैम चाहो तो आप वो मुझे आप कर लिंक सकते शेयर हैं। कीजिएगा ना उसका। हाँ पहले आप देख हाँ लीजिए मैम कैसे करते क्या करते हैं, उसके बाद ओके ओके मैम। ओके। किसका आवाज आ रहा है? नीलम जी को म्यूट करते हैं। हाँ लीना मैम। यस मैम। मैम मैंने आपका वो पीडीएफ तो देखा, जो डाइट का जो पीडीएफ था आपका, सो ठीक है, ऐसे तो समझ में आ रहा है, बट ना मतलब उसमें मुझे एक, अगर आप एक थोड़ा सा डेली का एक थोड़ा सा एक सैंपल बताओगे कि हाँ दिस इज व्हाट यू कैन हैव, जस्ट अ डेमो काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ सी व्हाट मतलब वन आई डे डू शेड्यूल। इज, हाँ हाँ, व्हाट आई डू जस्ट वन डे इज, शेड्यूल अगर आप शेयर करोगे ना तो इट विल बी लिटिल इजियर, बिकॉज आई थॉट अपने लंच एंड डिनर में देयर इज नो नथिंग फॉर लाइक ब्रेड, मतलब जो भी रोटी टाइप का कुछ नहीं है, सो दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग। देखिए मेरा क्या रूटीन है, व्हाट आई फॉलो इज मॉर्निंग में उठते के साथ ही एक्सरसाइज वगैरह ये सब कंप्लीट होने के बाद में, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उठते के साथ ही सब पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? यस मैम मैं तो 2-3 लीटर पी लेती हूँ सुबह सुबह, तो ओह वार्म माय वाटर गॉड, वाओ। वाह, आराम से 2-3 2-3 लीटर लीटर, तो हो ही जाते हैं मैम 1 आवर में। हाँ 2-3 लीटर, ग्रेट। एंड फिर रेस्ट ऑफ द डे? मैम दिन भर में थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है बट मॉर्निंग में वो ज्यादा पानी मॉर्निंग में जो हो गया ना, दैट इज द बेस्ट टाइम, दैट इज द बेस्ट। हाँ मैम ओके, सो मॉर्निंग में पानी पीने के बाद में कुछ मेरा, जी आप जो वार्म वाटर पीते हैं, मेरा कुछ डिफरेंट कुछ वाटर है, तो वो लेने मैम के, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं क्या मैम? हाँ दैट इज ऑल्सो गुड, वार्म वाटर के साथ एप्पल साइडर विनेगर। दैट इज ऑल्सो गुड। ओके मैम यस। बट वो कंपनीज वगैरह कौन सी अच्छी है वो दैट आई डोंट नो, कि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह कितना है, ऑर्गेनिक अगर कहीं से मिल जाए तो दैट इज गुड, ऑर्गेनिक अगर कहीं से मिले तो।
वैसे तो रामदेव बाबा का भी आता है शायद, आई थिंक सो, एप्पल साइडर विनेगर। हाँ आता है रामदेव बाबा का, है ना? मैंने ट्राई किया है। अच्छा, कैसा है वो? अच्छा है क्या कुछ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, इफेक्टिव भी है। ओके ओके। और वैसे और अब इसको ना घर पे भी बना सकते हो, लेकिन 3 महीने लग जाएंगे बनने में। तो कोई बात नहीं, मेरे 3 पास महीने बाद में इसका हो लिंक, जाएगा। 3 महीने बाद में हो जाएगा। हाँ शेयर करिए किस तरह से बन मैं सकता आपको मैं लिंक दे दूंगी घर पे बनाने का। मैंने बनाया है, है। ठीक है, मैंने बनाया है घर पे। वही तो सब कोई मिलजुल के कुछ कुछ अपने अपने इनपुट्स देते रहेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो मैंने व्हाट? बनाया है और अच्छा बना है। वाह, ग्रेट। तो शेयर करिएगा तो फिर हम लोग। ओके, म्यूट कर देते हैं, ये आवाज आ रही है। यस। तो सुबह उठ के पानी पी के, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करके, फ्रेश जो भी होने का है वो तो उसके पहले हो जाता है। फिर एक्सरसाइज वगैरह करके सबसे पहले फ्रूट्स लेते हैं। सबसे पहले फ्रूट, फ्रूट्स अच्छा फ्रूट्स फ्रूट्स कोई भी सीजनल फ्रूट्स, देन 9:30-10 बजे तक आई प्रेफर टू हैव हेवी ब्रेकफास्ट। माय ब्रेकफास्ट इज द हेवीएस्ट। आई प्रेफर हेवी ब्रेकफास्ट। और ओके। उसमें क्या लेते हैं पहले तो देखो, रोटी वोटी। कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा नीलम जी, आप ही की आवाज आ रही है। हाँ, तो पहले तो रोटी वगैरह ये सब लेते थे, लेकिन अब रोटी को स्किप करना है क्योंकि ये तो छोड़ना ही था। तो अब बाकी जितनी भी वैरायटीज ऑफ आटा रहता है ना, जैसे रागी हो गया, फिर वो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आटा है उसको कुछ मिक्स करके, और सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके, वो चॉपर के हिसाब से मेरे मिक्सी में है चॉपिंग वाला, तो वो या तो घस के, क्योंकि घस के इतना टाइम किसी के पास में नहीं है, तो वो मिक्सी में एक बार में चॉप कर दिया और उसके अंदर घोल के अंदर मिक्स करके, और वो चिल्ला के जैसे बना लेते हैं। क्योंकि रोटी ना, अब देखो सबके लिए अलग अलग तो बनती नहीं है, एक के लिए कुछ और बनाओ, एक के लिए कुछ और बनाओ, तो उसकी रोटी थोड़ी सी टेस्ट में नहीं समझ में आता है। लेकिन जब उसका चिल्ला बन जाता है ना, तो वो मतलब सब्जी भी हो गया, वो रोटी भी हो गया, और सारा फ्लावर्स भी हो गया, और हम लोग का पेट भी भर गया आराम से। तो ये है। देन इवनिंग में व्हाट आई टेक इज कुछ भी, जैसे जस्ट क्यूकम्बर हो गया, सिर्फ खीरा वगैरह या टमाटर वगैरह, ये सब का थोड़ा बहुत मिक्सचर, एंड उसके साथ में एक इसका वेस्टीज का एक है वेस्लिम टी, वो लेते हैं। और रात को कुछ भी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी जस्ट ओनली सूप। तो दिस इज माय रूटीन। लीना जी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? मैम एक्चुअली ना मेरा एक बीच में कॉल आ गया था, तो आपका ब्रेकफास्ट में आपने ग्राइंड जो बोला ना उसके पहले का मैंने मिस कर दिया। क्या ग्राइंड? पहले फ्रूट्स। हाँ वो मैंने सुना, बस वो ग्राइंड किया। ये सारे जितने भी आटे होते हैं ना, अभी कल मल्टीग्रेन। हाँ, ये सब जितने भी आटा होता है वो सब मिक्स करके चिल्ला के जैसे बना लेते हैं। और उसमें जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना, जिसमें पपीता हो गया, कच्चा पपीता, लौकी, देन तोरू, देन प्याज टमाटर, ये सब तो टेस्ट के लिए रहता ही है। थोड़ी सी उसमें अजवाइन डाल देते हैं ताकि उसमें कुछ वो गैस्ट्रिक वगैरह नहीं हो, और फिर उसका चिल्ला बना दे। तो चिल्ला बनाने से क्या होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और प्रॉपरली वो खाया जाता है। बेसिकली यू आर सजेस्टिंग लाइक ब्रेकफास्ट में वो रागी और लाइक ओट्स या रागी या ओट्स, वो सब रागी, का चिल्ला वी कैन हैव, एंड देन लंच में वी आर सपोज्ड टू हैव सैलेड एंड सम काइंड ऑफ प्रोटीन, तो दाल वाल हम लोग ले सकते हैं, लाइक ये सब ले सकते बोल ऑफ दाल और वन बोल ऑफ दही वी कैन हैव, राइट? यस, यू कैन हैव। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। बेसिकली सुबह आप मिल्क ले सकते हो एंड देन सम काइंड ऑफ मिलेट्स, कोई भी तरह का मिलेट्स आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली। एंड लंच में लाइक दाल दही एंड वेजिटेबल्स, दैट इज। अब आप दाल चावल ये सब लो ना आराम से सारा कुछ। ओके ओके। क्योंकि रोटी अपने को सबसे फर्स्ट, राइस वी कैन हैव, बेसिकली राइस वी कैन हैव, एंड डिनर में वी आर नॉट सपोज्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ राइस। लंच में वी कैन हैव राइस। एक क्वेश्चन है मेरा, लंच में यू कैन हैव, एंड डिनर तो वेट के लिए, मतलब वेट लॉस के लिए नहीं चलता ना मैम राइस? देखिए, हाँ कोई बोलते हैं कि राइस से वेट पुट ऑन होता है, बट व्हेन यू आर स्किपिंग राइस शुगर ना, तो इट वोंट मैटर, तब आप वो ले सकते हो, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप वो लीजिए। राइस ले सकते हैं मैम, या फिर हमको वो व्हीट भी लेना पड़ेगा, व्हीट फ्लावर? व्हीट तो अवॉइड ही करना है, व्हीट आपको 30 डेज के लिए तो व्हीट अवॉइड ही करना है।
वीट अगर आपको लेना ही है तो उसमें दलिया के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कोका लीव्स जो होती है ना, कोका लीव्स एंड पॉपी लीव्स, वो नॉर्मली अगर आप लो ना, नॉर्मली जस्ट वो उसे खेत से निकाल के और अगर आप लो ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नॉट मोर देन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, बस वो उतना ही एडिक्शन है. बट व्हेन इट इज ग्राइंडेड एंड द इनर एसेंस ऑफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, देन इट बिकम्स द कोकेन एंड हीरोइन. तो मतलब कुछ भी चीज अगर अपने फॉर्म से केमिकली ट्रीटेड हो जाती है, केमिकली ट्रीटेड मींस उसका जो इनर एसेंस है ना वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. जब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो वो एडिक्शन वाला चीज हो जाता है. ओके मैम. Okay. And Yes. dinner we are not supposed to have any kind of roti or जितना rice. देखिए डिनर जितना हल्का होना उतना ज्यादा हल्का. अच्छा. Basically we can have soup and vegetable, इस तरह का कुछ खा लो for जितना dinner. हल्का हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, मतलब वो बोला जाता है कि नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, और Yeah, वो that is there. हाँ राजा की तरह होना चाहिए. लंच एक नॉर्मल इंसान की तरह, और डिनर शुड बी लाइक भिखारी जो बोलते हैं ना, लेकिन भिखारी सूप वूप तो लेता नहीं है, वो एक वो जस्ट एक वो लाइन कर दिया कि एक राजा की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह और एक रंग की तरह, तो वो उसको बता दिया. Okay. And what else? Any further questions? मैम मैंने एक डिटॉक्स का पैक देखा था, मतलब 1 मंथ का है, वीकली वंस लेने का रहेगा, तो मैम वो कैसा इफेक्ट करता है बॉडी पे अपना? डिटॉक्स वो लेना पैच. चाहिए? डिटॉक्स जी मैम. पैच वो भी अच्छा है. जी. कौन सा कंपनी का बोल रहे हैं? शायद आई थिंक सो जियो ZEO ऐसा कुछ है मैम उस कंपनी आप का मेरे नाम. से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास में है कुछ which I have already used and prescribed many of the patients. हाँ मैम, मुझे पूछना था वो यूज करे तो फिर. हाँ. तो डिटॉक्स का चीज ये है कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि डिटॉक्स मतलब बॉडी में अगर कुछ पॉजिटिव अगर डाल रहे हैं, ठीक है, बॉडी में अगर कुछ पॉजिटिव डालना है, जैसे सैलड्स लेना है या अपने जितने भी डिफरेंट फ्लावर्स जो हम लोग ले रहे हैं, एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये सब डालने के पहले सपोज ये बॉटल है फुल ऑफ वाटर, if I want to put juice inside it, what do I need to do? पहले वाटर निकालना पड़ेगा ना. तो अंदर कुछ भी डालने के पहले अंदर डिटॉक्स अगर आप कर लोगे ना, तो उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा आपको. यस मैम. ओके. रिजल्ट तो वही पूछना था मैम, जो जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो एडवर्टाइजिंग कर रही है डिटॉक्स के लिए, तो वो अच्छे रहते हैं. जैसे वीकली वंस का पैकेट आएगा, ऑनलाइन में मुझे मंगाना होगा तो वीकली वंस लेना है, बाकी तो वो 7-5 डेज तो मेरा चलेगा. ये जो डाइट प्लान है, संडे मुझे वो लेना पड़ेगा, उसका दिया हुआ जो भी है वो लेना है. मतलब कुछ खाने का चीज है वो? जी. उसमें जूसेस हैं और ग्रीन टी है शायद, और कुछ ऐसे स्नैक्स वैसा है, तो वो पूरा एक पैक रहेगा, वो पूरे दिन में मुझे लेना पड़ेगा. वो ऐसे मतलब 1 मंथ का पैकेट है मैम. अच्छा, मेरे पास जो है वो जो हम बात कर रहे हैं वो डिटॉक्स पैच है. मेरे को पैच सुनाई दिया. पैच मतलब वो पैर की थली में, पैर के सोल्स में लगाने का है. हाँ. नहीं. हाँ वो लेने का है मतलब पूरा. हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है. बात मैं जरूर आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि वो अच्छा है या नहीं, इफेक्टेबल है या नहीं है. श्योर. ओके, सो shall we begin the session, today's session? Yeah. Okay, so okay ma'am, let me share the screen. Are you all able to see the screen? It is shared. yes. Yeah. So today is the day 4 of the session. Now we all have discussed and yes, नीलम जी, पहले तो आप मेरे को ये बताइए, आप फर्स्ट दिन से ही शुगर छोड़ के और आप ये फॉलो कर रहे हैं डाइट प्लान, तो एकदम. What are the difference or what are the benefits you are seeing in your body? मेरे को ना बहुत हल्का लग रहा है बॉडी, शरीर है ना, ऐसे लग रहा है कि चल रही हूँ फिर रही हूँ, तो बहुत ये मतलब हल्का लग रहा है अपने आप के अंदर में, और एनर्जेटिक लग रहा है. एक बार आप अगर और ऐसे भी देखो ना. हाँ बोलिए. हाँ, और क्या है, जैसे लगता है ना कि आज मैंने दिन में जैसे लंच में ओनली दाल लिया और
पपाया की सब्जी ली, रोटी नहीं खाई मैंने आज दिन में, तो लगा ही नहीं कि भूख लग रही है, बस उतना खाया और उससे मेरा काम हो गया। लगा नहीं कि रोटी खाना है, लगा कि नहीं रोटी नहीं खाएगी, 2 बार दाल ही पी लेते हैं, तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे 1-2। हाँ, क्रेविंग कम हो गई, खत्म हो गई मुझे। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे सुबह सुबह उठ के चाय की क्रेविंग मुझे रहती थी कि चाय पीना है, अब चीनी छोड़ दिया तो चाय की क्रेविंग भी खत्म हो गई कि पी लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई हाथ नहीं है। वही वो बता रहे हैं आज मैंने फर्स्ट टाइम 1 लीटर बनाया चाय, 2 दाना पत्ती डाला, पानी डाला और उसको छान के मैंने पी लिया विदाउट शुगर, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, ग्रेट, पहली बार। मतलब सोची नहीं थी कि मैं पूरा 1 कप पी लूंगी, लेकिन मैं आराम से पी गई। नहीं तो बिना चीनी के तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे लीकर पीना। अभी जब लेते थे ना पहले कॉफी, तो कॉफी चीनी के लिए पीते थे, मतलब वो जितना दूध हुआ उतना चीनी दे दिया और उतना ही कॉफी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉफी। तो मेरा तो यही, हाँ यही मेरा। लेकिन जब ये कंसेप्ट पता चला कि शुगर छोड़ना है, तो दिमाग में एक बार तो क्वेश्चन आया कि भाई शुगर छोड़ना है तो मतलब कॉफी भी नहीं ले सकते, कॉफी ले बिना चीनी के कैसे ले सकेंगे, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं सकते। नहीं। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास एक स्पेशल कुछ कॉफी है जिसमें गैनोडर्मा का जो एसेंस है ना, गैनोडर्मा के बारे में पता है आपको कुछ? नहीं जानते हैं। एक हर्ब होता है, मशरूम होता है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर रिलैक्सिंग योर मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो कॉफी जो होता है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, प्लस उसमें और बेनिफिट्स ऐड कर दिया वो गैनोडर्मा जब उसके साथ में। तो वो 1 ग्लास, जस्ट इमेजिन 1 ग्लास पानी, गर्म पानी, उसमें सिर्फ वो कॉफी डाल के, नथिंग, उसमें ना दूध है ना चीनी है, कुछ भी नहीं, और आराम से पी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम फीलिंग सो मच फ्रेश, आराम से नींद आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले सोचते थे बिना कॉफी, बिना चीनी के कॉफी तो हो, बिना चीनी के कॉफी, ये मेरे साथ है, ये मुझे करना है एक बार, आराम से हो रहा है बिना चीनी की कॉफी। एक दिन मुझे पी के देखना कि कैसा होता है, मतलब। एंड बाकी का मेरे को नहीं पता कि बाकी कैसा लगेगा, लेकिन हम जो पी रहे हैं ना, दैट इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। अच्छा, तो मैं लूंगी फिर एक बार आपसे पीने के लिए। आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप तो बगल में ही रहते हैं, मोस्ट कल पियेंगे ना, कल आके आपके साथ कॉफी पियेंगे। मोस्ट वेलकम। ओके, सो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे थोड़ी नींद कम आती है रात को, साउंड स्लीप, नींद नहीं होता है मेरा, ये मैं ध्यान भूल गई कल आपसे शेयर करना इस बारे में, नींद बहुत कम आती है मुझे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, कल पे बात करेंगे उसके लिए फिर। चलो, सो लेट्स बिगिन। So today is the day 4 of it. Now, why do we eat food? That is the basic necessity of our life. किस लिए लेते हैं? To keep us healthy. हम लोग को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, वो सारा कुछ फूड से ही हम लोग को प्रोवाइड होता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, फूड से ही हम लोग को मिलता है। तो फूड हम लोग ले रहे हैं, जैसे सपोज ऑर्गेनिक, आजकल तो बहुत सारा ऑर्गेनिक वाला चीज चला हुआ है, जैसे सुषमा जी डिस्कस कर रही थी, एप्पल साइडर विनेगर, देन डिफरेंट अपने जो कॉफी जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई दाल भी लेना चाहिए, सूप भी लेना चाहिए, इतना सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर खाने के बाद भी अगर हम लोग का बॉडी में वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या होगा, है ना? इनपुट्स ले लो, हम लोग को लग रहा है मेंटली वी आर सैटिस्फाइड कि यस वी आर टेकिंग द फूड, जो खाना है, जो रिक्वायर्ड है, हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस इट इज अब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई लोग एकदम हेल्दी खाना खा रहे हैं, मतलब मेरे एक पेशेंट है, तो शी इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ, मतलब वो उनका पूरा परिवार इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कि उनकी बेटी शी इज जस्ट एक बेटी 19 साल की और एक बेटी जस्ट 16 इयर्स, एंड दे आर सो मच हेल्थ कॉन्शियस कि मॉर्निंग में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच, डिनर, मतलब इतना ज्यादा प्रिसाइसली वो अपने कुक को बोल के रखी है, ये सब डाइट्स होगा, इस तरह का खाना, मतलब नो ऑयली, नो जंक फूड, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बाद में कभी ये दर्द, कभी वो दर्द,
तो मतलब ड्यू टू दैट रीजन शी वाज सो मच डिप्रेस्ड कि भाई हम इतना अच्छा कुछ खा रहे हैं, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बाद भी अगर हमको ऐसा लग रहा है तो व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो भी वो खा रही है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो until and unless that is absorbed, तो उसका इफेक्ट बॉडी में समझ में नहीं आएगा, बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। So without proper delivery mechanism, the nutrients will not get into the cells for maintenance and rejuvenation. सबको म्यूट ही कर दो। ऐसे बनी मैं। Okay, everyone is muted. Okay, so without proper delivery mechanism, the nutrients will not get into the cells for maintenance and rejuvenation. अगर बॉडी में पहुंचाने के लिए प्रॉपर जो सिस्टम मैकेनिज्म चाहिए वो अगर हम लोग को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? वी नीड समथिंग एज द मीडियम ऑफ डिलीवरी, एंड व्हाट इज दैट मीडियम ऑफ डिलीवरी? कैन एनीवन गेस? अनम्यूट करके अपने आप को बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, कौन बोल रहा है बताइए। मैं समझ नहीं पाई मैम क्या बोल रहे हो, क्या बताऊं, मुझे मालूम हो। अच्छा हाँ, सभी को पता है, कॉमन चीज है। हाँ वही, खाना खा लिए लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के लिए, एक एक ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए क्या चीज है हम लोग के पास में जो रिक्वायर्ड है? पानी। एग्जैक्टली, बैंग ऑन, बैंग ऑन। सो पानी अगर ज्यादा नहीं पिएंगे तो क्या होगा? फ्लो नहीं होगा, वो एक एक ऑर्गन्स में जहां जहां जिसमें जिसमें जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। तो वो जब नहीं जाएगा तो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। सी हम लोग का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया वो इतना ब्यूटीफुली बनाया है कि हम लोग का ऑटोमेटिकली ना सभी चीज, अगर कुछ भी कम हो ना तो वो फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है कि अपने आप से हम लोग हील कर सकते हैं। कहीं पे चोट लगी, कहीं कट फट गया, तो अगर उसको ऐसे भी छोड़ दे, कुछ नहीं भी उसमें करे, कोई एंटीसेप्टिक या कुछ भी नहीं लगाए, हल्का कुछ अगर कट गया तो वो देखते दूसरे दिन अपने आप से हील आ जाती है। वहां पे कुछ वो पपड़ी जम के और वो धीरे धीरे वो हील होना शुरू हो जाता है। तो मतलब भगवान ने हमारा पूरा बॉडी इसी तरह बनाया है कि वी कैन बी नेचुरली हीलिंग आवरसेल्फ इफ वी आर कनेक्टेड टू नेचर एंड इफ वी आर टेकिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इनसाइड अस। तो अब जैसे लिवर है, लिवर समझ लीजिए हम लोग का किचन के हिसाब से बॉडी में जहां जहां जिस जिस ऑर्गन को जो जो चाहिए ना, सारा कुछ उस किचन में जैसे खाना बनता है पूरे परिवार के लिए, वैसे लिवर में सारा पूरा बॉडी के लिए खाना बनता है। जो जो चीज जहां जहां रिक्वायर्ड है वो लिवर में बन जाता है। एंड नाउ कम्स टू ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जैसे घर में मम्मी होती है, मम्मी लोग क्या करती है, पहले पूरी फैमिली को खाना खिलाती है, पहले अपने बच्चे खा लिए, वो सास ससुर खा लिए, हस्बैंड खा लिए, और फिर जो बचा वो हम लोग लास्ट में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबको दे दिया, भाई तुम्हारे पास भी हो गया, तुम्हारे पास भी हो गया, सबका पेट भर गया, उसके बाद में लास्ट में लेके बैठते हैं। तो वैसे ही ब्रेन है, हम लोग जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं ना, वो पहले बोलेगा कि भाई जितने भी ऑर्गन्स है उसको ठीक से काम करने के लिए पहले तुम्हारे पास में जाएगा सब कुछ। न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पास में जाएगा, ऑक्सीजन है वो तुम्हारे पास में जाएगा, पानी है तो वो तुम्हारे पास में जाएगा, बॉडी अगर हाइड्रेशन रिक्वायर्ड करती है तो वो तुम्हारे पास में जाएगा, उसके बाद में मेरे पास में जाएगा, लास्ट में होगा चलेगा, क्योंकि मेरा मैकेनिज्म इतना ज्यादा पावरफुल है, दिस इज द सुपर कंप्यूटर दैट इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन। लेकिन उसकी भी एक लॉन्जेविटी होती है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। तो अब नेक्स्ट अपने स्लाइड पे जाते हैं नाउ। सो एज आई डिस्कस्ड वाटर, एंड नीलम जी ने बहुत ही सही बोला, वाटर इज रिक्वायर्ड। So water carries nutrients to all the cells in a body and oxygen to a brain. अब oxygen कहाँ से है? Because the chemical formula is of water is H2O. तो oxygen is present there. तो जैसे बताए कि मम्मी का जो रोल है, तो पहले hydration is going inside all the organs of the body, and then whatever is left goes inside the brain. So water allows the body to absorb and assimilate minerals, vitamins, amino acid and other substances. प्लस कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो डॉक्टर्स अपने को क्या बोलते हैं, पानी ज्यादा पियो,
पानी ज्यादा पीने से जितने भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो ये सब तरह से वो कैसे होगा? व्हाट इज द मीडियम? दैट इज द वाटर. वाटर इज रिक्वायर्ड. वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम लोग पानी पियेंगे, कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है. देन इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर जॉइंट्स एंड मसल्स. जॉइंट्स एंड मसल्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसको मैनेज करने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड. प्लस इट हेल्प्स इन एनर्जी बूस्टिंग. So when we are talking about water, so let's see what is the human body composition in a water, of water. So 90% of the blood plasma or the liquid part of the blood is water. 75% of the brain is water. Bones compose 22%, muscle compose 75%. Now, अब water की जो इतनी सारी बातें हो रही है, तो वाटर अगर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वाई जस्ट वी आर टेकिंग, एज सुषमा जी ने बताया कि हम मॉर्निंग में 2-3 लीटर पानी तो पहले से ही पी लेते हैं, लेकिन फिर भी वेट पुट ऑन है. और वो जो स्टेरॉइड्स को जो इफेक्ट है, वट एवर यू टुक ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड बिफोर कोरोना ऑल्सो, वेट इतना पुट ऑन क्यों है? क्योंकि आप पानी तो शायद पहले से ही पी रहे होंगे 2-3 लीटर अगर आप बता रहे हो तो. यस सुषमा जी, 2-3 लीटर अगर जो आप पी रहे हैं. यस मैम. मॉर्निंग का जो रूटीन है वो आप पहले से ही पी रहे हैं. जी मैम. हाँ यस. तो व्हाई इट इज, क्योंकि ये तो जी मैम मैं पहले से ही ले लेती हूँ. हाँ, तो ये जब हम लोग देखें उसका इतना सारा बेनिफिट्स है, तो फिर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, बॉडी का टॉक्सिन्स क्लियर आउट हो जा रहा है, सब कुछ जब हो रहा है, प्रोसेस जब हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, तो व्हाई यू आर गेनिंग वेट, why you are feeling whatever you are feeling, what जो भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब क्यों हो रहा है? क्यों? तो कोरोना आया. क्योंकि बॉडी में अगर फ्लश, ये टॉक्सिन्स अगर फ्लश आउट हो रहे हैं तो कोरोना क्यों आएगा? why not immunity is boosting up? और ऐसा कुछ नहीं है कि when you went to that Glamon contest, तो somewhere in the mind you were health conscious, that is why you went into that. क्योंकि जो भी अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगा ना, तो वो जाने के पहले सोचेगा भाई हम लोग का तो रूटीन एकदम चेंज हो जाएगा, डाइट करना पड़ेगा, हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे ना, वो जाने के पहले 100 बार सोचेंगे कि भाई ठीक है, नेम और फेम तो हो गया, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितना करना पड़ेगा, वो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है. तो समवेयर you are health conscious, that is why you started this thing, but still results were not there. So ऐसा क्या किया जाए? What is the natural form of water which gives us whatever we require in a life? तो जब इसकी बात करते हैं पानी की, तो the key to good health is hexagonal water. अब ये यहाँ पे इसका एक ये देखिए कितना सुंदर सा क्रिस्टल फॉर्म, एकदम डायमंड जैसा लग रहा है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड वाटर. अब ये वाटर कहाँ पे मिलता है? यू गेट दिस वाटर इन द नेचुरल फॉर्म इन हुंजा वैली. हुंजा वैली बोल के एक हिमालयन वैली में एक ट्राइब है, तो हुंजा वैली में ये इस तरह का पानी मिलता है, मतलब जो हिमालय से जो निकल के आता है ना, वो वाला पानी. दिस इज स्ट्रक्चर्ड वाटर. और यहाँ के जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दैट इज 120 years. वहाँ के लोग एवरेज में 120 साल के करीब जीते हैं. और जनरली बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड समझ लो, मतलब 50, 60, 70, मतलब 30 के बाद तो भाई 30 के तो हो गए, अब के बाद उसके बाद तो ये प्रॉब्लम होना ही है. मतलब इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि कुछ ना कुछ तो होना ही है 30 के बाद, तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. बट अगर वैसा अगर है तो ये लोग 120 साल कैसे जी रहे हैं? Scientists discovered that Hunza Valley had a high alkaline pH and an extraordinary amount of आगे में क्या लिखा, मेरा पीपीटी के वजह से मेरा पूरा दिखा नहीं दे रहा है. ओके, व्हाटएवर इट इज, हाई पीएच उसका जो है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिटेंशियल पोटेंशियल. तो ये क्या चीज है? इसकी जो प्रॉपर्टी है हुंजा वैली के जो पानी की, वो उसमें हाई पीएच है. पीएच लेवल क्या होता है? लास्ट टाइम जैसे डे 3 में हम लोग डिस्कस किए थे, अल्कलाइन एंड एसिडिक. पीएच मींस कोई भी चीज का पोटेंशियल हाइड्रोजन, कोई भी चीज का अगर हम लोग कभी इसमें स्कूल में केमिस्ट्री में कभी अपने टेस्टिंग किए हैं
कि वो एसिडिक कैसे चेंज होता है, एसिड एंड बेस एंड अल्कलाइन, इसके बारे में कभी डिस्कस किए हैं स्कूल में, कभी देखे हैं? सुषमा जी, लीना मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा। वो लिटमस पेपर से कभी खेला हुआ? हम लोग का तो बहुत खेला हुआ लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से हम लोग जो करते थे, तो उसमें क्या होता था, लिटमस पेपर को अगर एसिड में देंगे तो वो रेड कलर में हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, और उसको अगर उसमें अल्कालाइन में देंगे तो वो ब्लू कलर, पर्पल टाइप का कलर में चेंज हो जाएगा। तो वो होता है पीएच। और वो अगर 0, अगर मतलब 7 पे अगर है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर एसिडिक और नॉर इट इज अल्कालाइन। तो व्हेन समथिंग इज न्यूट्रल, दैट मीन्स ना तो वो एसिडिक है ना वो अल्कालाइन है, दोनों के बीच का है। तो उसमें कोई उसका जो कलर चेंज होगा वो ग्रीन कलर चेंज होगा, वो लिटमस पेपर का ग्रीन कलर चेंज होगा। ग्रीन मीन्स हल्का सा, उसमें हल्का सा येलोइश टाइप का आएगा, लेकिन प्योर ग्रीन नहीं है, हल्का सा येलोइश टाइप का वो रहेगा। तो दैट इज 7। तो व्हाट गॉड हैज गिवन अस, इस तरह का जो मैकेनिज्म कि हम लोग का जो ब्लड का जो पीएच है that should be 7.365, मतलब slightly alkaline. Neutral is 7 and 7.365 means it is going towards alkalinity. मतलब वो बॉडी का जो सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन, अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए, 7.365 सप्ताह के 7 दिन, पॉइंट के पहले सप्ताह के 7 दिन, एंड 365 मतलब साल के 365 दिन हम लोग को एल्कालाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। अब एल्कालाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करने का मतलब क्या? पहले तो जो प्रिमिटिव लोग थे वो लोग तो जंगल में रहते थे, वही हुंजा वैली में जो पानी मिलता है वैसे ही उनको पानी मिलता था, नेचुरल, कोई वो पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई वो पोल्यूशन नहीं है, नथिंग, तो वो लोग को नॉर्मली मिलता था, तो उन लोग का पीएच अपने आप से मेंटेन रहता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया, वैसे बहुत सारा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितने भी साइंटिस्ट लोग जितना कुछ रिसर्च कर रहे हो, कितनी सारी मेडिसिन और कितना कुछ रिसर्च हो रहा है, तो जितनी सारी मेडिसिन और रिसर्च हो रहा है, तो मतलब बॉडी का जितना भी हेल्थ है या जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो रिड्यूस होनी चाहिए ना? यस और नो? रिड्यूस होनी चाहिए। लेकिन क्या देखा जा रहा है? ऑपोजिट चल रहा है। जितना ज्यादा रिसर्च हो रहा है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। कुछ सालों पहले तक कभी कैंसर वैंसर सुना था कि हर दूसरे घर में कैंसर है? कभी थायराइड वगैरह या डायबिटीज, मतलब बहुत रेयर केस में कभी ऐसा सुना जाता था। फिर वो ब्लड प्रेशर शुगर कॉमन हो गया है, एकदम कॉमन हो गया। ब्लड प्रेशर शुगर तो फिर भी ठीक है, कैंसर तक, हाँ बच्चों को क्या आ गया, अब तो कैंसर तक तो अगर किसी को हो गया, पहले अगर किसी को होता था तो भाई कैंसर हो गया उस गली में, उस सोसाइटी में, वहां पे उस जगह में किसी को हुआ, मतलब पूरा मोहल्ले में सबको पता चल गया कि वहां पे कैंसर है। और अब तो ठीक है, उसके पिए, चलो ठीक है, उसके मतलब आउट ऑफ 10 पीपल वो 6 का तो रेशियो हो ही गया कि वो एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग कैंसर। तो किसी ना किसी को ये सब प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब इतना सारा साइंस तरक्की कर रहा है, इतनी सारी मेडिसिन निकल रही है, इतना सारा रिसर्च हो रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर भी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ में और इंक्रीज करती जा रही है। तो व्हाई इट इज दैट? बिकॉज वी आर डिविएटिंग फ्रॉम नेचर। नेचर जो हम लोग को अपने आप से हील करने का जो प्रॉपर्टीज देता था, उससे हम लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ये लोग जो है हुंजा वैली वाले जो लोग, हिमालयन वैली में जो हुंजा ट्राइब है, तो इन लोग नेचर के साथ में कनेक्टेड है। उन लोग जो स्प्रिंग वाटर पीते हैं, दैट इज हेक्सागोनल वाटर, इस तरह का क्रिस्टल फॉर्म का वाटर है। तो जब ये वाटर पीने से इसका जो पीएच है दैट इज वेरी हाई, एंड ऑक्सीडेशन रिडेंशन पोटेंशियल, मतलब ओआरपी, जनरल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो पानी का ओआरपी कुछ होता है, तो वो जो ओआरपी है वो नेगेटिव है। जितना हाई नेगेटिव ओआरपी होगा उतना ज्यादा वो प्योर वाटर रहेगा, उतना ज्यादा वो बॉडी में ऑक्सीडेशन रिटेंशियल पोटेंशियल जो है वो अपनी बॉडी में इंड्यूस करेगा। अब उससे क्या होता है, ओआरपी से क्या होता है? कभी एप्पल काट के 2 पीस में अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दो तो क्या होगा? काला होना पड़ जाएगा, ब्लैक।
मतलब कुछ भी चीज अगर खुली रहेगी तो वो एयर के कांटेक्ट में आके वो धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। तो उसी तरह से हम लोग के बॉडी में भी ये जो भी पूरा फुल सेल्स है बॉडी का, वो एयर के कांटेक्ट में आके ड्यू टू कंटेमिनेशन धीरे धीरे एजिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो एजिंग वाला हम लोग का जो सेल्स है वो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब जितनी भी वो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एंड झुर्रियां वो एक एज के साथ में धीरे धीरे जो डेवलप करने लग जाता है, दैट इज ड्यू टू हाई प्लस ORP। हम लोग को बॉडी में माइनस ORP चाहिए और ये प्लस ORP होने लग जाता है। और ये जो पानी है उसका एल्कलाइन प्रॉपर्टीज हाई है, ORP इज वेरी लो, मतलब माइनस में जा रहा है। दैट मीन्स दीज पीपल आर टेकिंग लाइव वाटर। अभी तक हम लोग क्या सुनते थे, भाई पानी या तो गंदा होता है या साफ होता है। उसमें मशीन में अगर हम लोग कुछ फिल्टर करके लेके आ गए, वो एक्वागार्ड बोलो या क्या नाम है उसका, के से कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, केंट। हाँ केंट है, एक्वागार्ड है, ये सब जितने भी आरओ मिनरल हाँ वाटर, ये सब आरओ मिनरल वाटर। हाँ तो वो सब जितने भी है, तो उसको हम लोग सोचे कि भाई पानी एकदम प्योर हो गया, एकदम साफ हो गया, वो टेस्ट में भी मीठा हो गया। लेकिन अगर उसका पीएच अगर मेजर करेंगे, पीएच मतलब उसमें एडेड मिनरल्स जितने भी हैं, अगर मिनरल्स एडेड है दैट मीन्स वो अल्कलाइन की तरफ है। लेकिन अगर उसका पीएच मेजर करेंगे, वो लिटमस पेपर जैसे हम लोग स्कूल में करते थे, वैसा एक लिक्विड आता है पानी को मेजर करने का, उसको अगर मेजर करेंगे तो वो पानी है प्लस एनी बॉटल्ड वाटर, वो बिस्लरी बोलो, वो जो भी नाम बोलो, उसको अगर टेस्ट करेंगे ना, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। मतलब जो मिनरल्स जो हम लोग को बॉडी में मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल रहा नहीं है। तो मेन तो मिनरल्स हम लोग को बॉडी में किससे मिलता है, और ये जो फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करने के लिए क्या चीज है, मीडियम इज वाटर। एंड व्हेन दैट वाटर इज नॉट गुड, तो आगे वो बॉडी में अब्सॉर्ब कैसे करेगा? दैट इज व्हाई व्हाटएवर यू डू, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स आफ्टर दैट। सो दिस वाटर इज लाइव वाटर। अभी तक साफ पानी और गंदा पानी के बारे में सुने थे, बट नाउ दिस वी कॉल इट लाइव वाटर एंड डेड वाटर। ये पैकेज वाटर जितने भी होते हैं दैट इज डेड वाटर। उसमें ना तो कोई मिनरल्स होते हैं, वो मतलब प्लास्टिक के जैसे आप पियो सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई आप पानी पी रहे हो, बट देयर इज नथिंग इनसाइड इट। द वैल्यू विच वी हैव नीड टू हैव आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज यस, तो जब उनके बारे में जब रिसर्च किया गया, साइंटिस्ट जब उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसा क्यों है और क्या है, तो उन लोग को पता चला कि वो लोग हेक्सागोनल वाटर पीते हैं, विच इज क्रिस्टलाइन इन फॉर्म, जिसमें हेक्सागन का जो शेप आता है एकदम वैसा वाला वाटर रहता है। तो उस पानी के ऊपर जब रिसर्च किया गया, तो फिर जापान में बहुत सालों तक ये रिसर्च किया गया उस पानी को लेके। तब उसके बाद में वो लोग को ये पता चला गया कि एक इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस होता है, मतलब पानी के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर रन की जाए तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर टोटली गेट्स चेंज्ड। द वाटर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी हैज इंड्यूस्ड, वो जो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल हो जाता है, जैसे ये हुंजा वैली के जो लोग हैं जो पानी पीते थे वैसा वाला हो जाता है। और ये होने से क्या होता है, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड एंड ट्रांसफर एंड इट कैन मोर, इसका ये आधा आधा मेरे को दिखाई दे रहा है, पूरा स्लाइड ही नहीं दिख रहा है। ओके व्हाटएवर इट इज, एजिंग इज अ लॉस ऑफ हेक्सागोनल वाटर। जैसे बताया कि माइनस ORP अगर हो जाता है तो मतलब बॉडी में एजिंग प्रोसेस हो जाता है। माइनस ORP इज रिक्वायर्ड फॉर एंटी एजिंग प्रोसेस, फॉर हीलिंग ऑल द टिश्यूज सेल एंड जितने भी वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए हेक्सागोनल वाटर इज रिक्वायर्ड। ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड स्ट्रक्चर वाटर विद हाई negative value oxidation retention potential, that is called ORP, may be the simplest and the least expensive way to reach towards health and enjoy a life with energy and mental clarity, peace and comfort. Least expensive way means as we have discussed, diet plan ऐसा होना चाहिए, सुबह ये खाना है, रात को ये खाना है, दिन में ये खाना है, एप्पल साइडर विनेगर प्लस एक्सरसाइज प्लस वो डिटॉक्स पैच के बारे में आप बात कर रहे थे, डिटॉक्स
पैक का बोले, मेरे को पैच सुनाई दिया, तो मतलब डिफरेंट ये सब जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है ही, वी आर नॉट गेटिंग वॉट एवर वी रिक्वायर. सो एज आई सेड कि लिवर इज द किचन ऑफ आवर बॉडी, सारा कुछ प्रोड्यूस करता है. तो सपोज हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, या फिर पानी में जो डेड वाटर हम लोग पी रहे हैं, या फिर एयर में जो पोल्यूशन है, ये सब हम लोग की बॉडी में जो भी अफेक्ट कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लिवर क्या करता है, धीरे धीरे बोन से या डिफरेंट ऑर्गन से हम लोग को जो भी रिक्वायर्ड है ना, वो धीरे धीरे निकाल के उसको प्रोवाइड करता रहता है. जहाँ पे कमी हुई उधर से निकाला, इसको दे दिया, जहाँ पे कमी हुई इसको निकाला, उसको दे दिया. तो ऐसे ऐसे करके वो मैनेज करता रहता है. तो वो बेचारा करेगा कितना दिन तक मैनेज? आपके बैंक अकाउंट में आपने एक बार 10,000 रुपये दे दिए और रोज आप उसमें से निकाल रहे हैं, तो कभी तो कब वो बैंक नील होगा, वो बैंक बैलेंस एकदम जीरो हो जाएगा. तो जब वो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी के जितने भी जो भी एक्स्ट्रा थे हम लोग के पास में, जो रेगुलर बॉडी का फंक्शन को रन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड था, वो जब कम हो जाएगा तो एक प्रेस्क्रिप्शन सामने आ जाएगा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है. इट कैन बी आइदर डायबिटीज, इट कैन बी आइदर बीपी, इट कैन बी आइदर थायराइड और इवन कैंसर. तो वो एक बार में तो हुआ नहीं, तो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था. वो तो सालों से चल रहा था, वो कब से चल रहा था अपने को पता भी नहीं है. वो लिवर का जो जितना भी पोटेंशियल था, वो उसके जितनी भी उसकी औकात थी, भाई यहाँ से लेके इसको ट्रांसफर किया, इसको दे दिया, यहाँ से लेके इसको ट्रांसफर किया, इसको दे दिया. जब तक वो अपना मैनेज कर सकता था वो किया, लेकिन एक टाइम पे आके वो बोलता है अब और नहीं, अब आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दैट. तो फिर सामने कुछ ना कुछ अपने प्रेस्क्रिप्शन आ जाता है, भाई दिस इज द प्रॉब्लम यू आर हैविंग. सो या फर्स्ट, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, मतलब जितनी भी डीजेनरेटिव प्रोसेस चलता रहता है बॉडी में, लिवर तो यहाँ से वहां से निकालता है, तो निकालने से क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. सेल्स का जो गोलाकार जो होना चाहिए, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वो उसका जो एक आउटर लेयर होता है ना, वो धीरे धीरे एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से धीरे धीरे उसको इरोजन होने लग जाता है. अब इरोजन होने से क्या होता है कि वो जो फ्रीली जो मूवमेंट हो रहा था आरबीसीज का, ब्लड सेल्स का जो फ्रीली मूवमेंट हो रहा था, वो स्टॉप हो जाता है और एक दूसरे से आके चिपक जाते हैं. जब आउटर सरफेस जब इरोजन होने लग जाता है, वो एक दूसरे से आके चिपकने लगते हैं. तो जब वो चिपकने लगते हैं तो उस बीमारी को बोलते हैं रोलो. और ये जो आयनाइज स्ट्रक्चर वाटर, दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी आरबीसी सेल्स. वो जो इरोजन होता है उसको वापस से उसको प्रोसेस करता है कि आप फिर से कैसे हेल्दीफाई होने लग जाए. तो इसके लिए एक वीडियो है, वो शेयर करते हैं. एक सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा मेरे को. Everyone can see the screen? Screen दिख रहा है ना? Yes, thumbs up. Yes, ma'am. Okay, yeah. So let's see what happens. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor
asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. Minutes after waking up, 10 minutes after drinking coffee, 10 minutes after drinking Dasani, and 10 minutes after drinking this water, structured water. Yes. So have you seen just after drinking that structured water, बॉडी में सिर्फ 12 मिनट के बाद में ये इतना कुछ डिफरेंस समझ में आ गया. So now let's get back to the PowerPoint presentation. Yeah, everyone can see the screen? Yes? Yeah. So, Yes. So this was the live blood analysis. Next comes, could correcting voltage be the answer in curing diseases? See, अगर कहीं पे चोट लग गया तो बॉडी में ना एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है. तो बॉडी का जो वोल्टेज है वो अगर हाई रहता है तो वो ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है. लेकिन कितनी बार ये देखा गया कि भाई किसी को अगर डायबिटीज है तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो नॉर्मली काम नहीं करता है. इसीलिए वो जो हीलिंग प्रोसेस है दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. मतलब किसी को डायबिटीज है तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको हील करने में, एंड एक नॉर्मल इंसान को फटाफट एक दिन चोट लगी दूसरे दिन से वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो what it is said is no voltage means no life. जो energy exchange, what the electricity composition of a human body, if that gets stopped, that means that person is dead. There is no more energy. And when there is low voltage, low electricity, then it is said then that person is having disease state. अब वो कोई भी disease हो सकती है. It can be even cancer. So whatever disease a person is suffering, that means उसका जो इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. वो जो बैटरी है ह्यूमन बीइंग की वो धीरे धीरे कम हो रही है, डिस्पावर हो रही है. नाउ अ हेल्दी ह्यूमन सेल ऑपरेट्स एट, ये थोड़ा इसमें ये हो गया डिस्टर्बेंस, इसमें -25 मिलीवोल्ट्स है, -25 मिलीवोल्ट्स. एंड इफ anything is got damage inside a body, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो है -50 मिलीवोल्ट्स. तो दैट मीन्स अगर बॉडी का जो पीएच है वो अगर हाईली एल्कालाइन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली -50 वोल्टेज उसमें मिलता रहेगा और बॉडी अपने आप से हीलिंग होता रहेगा.
लेकिन अगर वो कम है दैट मीन्स बॉडी इज एसिडिक, तो वो हीलिंग प्रोसेस विल गेट स्लोड डाउन. सो जस्ट एक सीरियल की किस तरह से कैसे क्या काम होता है. तो ऑर्गन मेल फंक्शन, किसी भी चीज का अगर ऑर्गन में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आई, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो दैट इज व्हाट गिव्स रिजल्ट इन क्रॉनिक पेन. कहीं पे भी दर्द हो सकता है या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है. कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मतलब क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है उसका, वहां के जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है. जब ऑक्सीजन जब कम होता है तो लोअर्ड इंट्रासेल्युलर वोल्टेज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग वाला बात कर रहे हैं, वो कम हो जाता है. देन इन्फेक्शन विथ सेल्स, धीरे धीरे कुछ भी इन्फेक्शन, इसका सी इज मिसिंग, इन्फेक्शन धीरे धीरे शुरू हो जाता है. देन द सेल वॉल, जो हम लोग देखे थे कि वो वीडियो में, कि वो जो सेल वॉल है आरबीसीज की एकदम इजीली फ्लो कर रही थी, वो इजीली फ्लो कैसे करेगी, जब वो टोटली प्रोटेक्टेड रहेगी, टोटली वो राउंड शेप में रहेगी. वो जैसे उसका आउटर सेल जो इरोजन हो जाएगा तो वो एक साथ में चिपकने लग जाएगा, वो काम नहीं करेगा. फ्री फ्लो जब होने लगेगा, that means that cell is very much healthy, and when the cell is healthy, then cell with cell wall deficient, yes, it causes, जब ये healthy नहीं रहेगा then it causes fungus, and धीरे धीरे it causes cancer. That means in short we can say that healing is voltage. अगर body में high voltage है, that means we are automatically healing ourselves. How do cells get voltage? Cells get voltage by drinking water, so that all the nutrients जो भी हम लोग को cells में required है वो उसके पास में पहुंचते रहे. Remove toxins and chemicals from your diet, as सुषमा जी was saying कि detox वाला जो चीज, उसको detoxify करना पड़ेगा. Mother Earth is a big electromagnet. मदर अर्थ पे अगर धरती पे अगर हम लोग जमीन पे चलेंगे बेयर फुटेड ऑन सैंड या फिर घास के ऊपर, बेस्ट इज नीचे जमीन पे, जहाँ पे नीचे ये रहेगी घास रहेगी, ग्रास रहेगी, उसके ऊपर ग्राउंड पे चलने में हम लोग के बॉडी का इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑटोमेटिकली वो चार्ज अप हो जाएगा. देन अनदर थिंग इज स्विमिंग इन मूविंग स्ट्रीम. झरने में अगर हम लोग नहाएंगे तो उसका जो झरने का जो हाई वोल्टेज है दैट गेट इम्प्लांटेड इन आवर बॉडी थ्रू आवर स्किन. स्विमिंग करने से वो जो है उसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, हम लोग के बॉडी के अंदर चला जाएगा. देन व्हेन टू लिविंग थिंग्स टच ईच अदर, इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, it can be children, it can be your pet, or it can be the trees which we have inside our home. Then comes exercise and sleep. These are the most important things. Exercise अगर नहीं होगा लाइफ में तो भी बॉडी में अब कुछ भी खा लो वो मूवमेंट नहीं होगा. प्लस स्लीप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एक दिन अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हुआ तो दूसरे दिन कितना लेथार्जिक फील होता है, तो स्लीप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, drinking pure alkaline microclustered structured water with negative voltage. That what is that? That is live water. So this was all about the benefits of drinking water and which type of water to drink. अब इसके बारे में किसी को अगर आगे क्वेश्चन पूछना है तो वो बताइए, क्योंकि मैंने जो इनिशियली बताया था सुषमा जी को कि 2 से 3 लीटर वाटर अगर आप मॉर्निंग में पी रहे हैं तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक विथ योर वाटर. इट इज नॉट पॉसिबल यहाँ से हैदराबाद में आप कर सके. लेकिन नीलम जी कल जब आप आओगे ना तो आप घर में आप कौन सा पानी लेके आ रहे हैं ना, वो पानी आप लेके आना. तो उसको मेरे पास में एक डिवाइस है जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसका पीएच क्या है और उसका ये ऑक्सीडेशन रिटेंशियल पोटेंशियल जो है वो कितना है. तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी पानी पी रहे हैं, इज दैट लाइव वाटर, डेड वाटर, इट इज हेल्पिंग यू और इट इज नॉट हेल्पिंग यू. बिकॉज आई हैव अ मेडिकल डिवाइस इन विच वी ऑटोमेटिकली गेट दिस वाटर विच हुंजा वैली पीपल आर ड्रिंकिंग. दैट मीन्स इट इज लाइव वाटर. तो झरने का पानी अगर आप पियोगे तो आपको जैसा जो फीलिंग होगा ना, मतलब इमीडिएटली ये जो पानी मेरे पास में है ना, ये कोई अगर बहुत वीक पर्सन है
कि मतलब बहुत सारा बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत वीक पर्सन है, उसको अगर एक बार में पिला दिया ना 2 ग्लास पानी, इमीडिएटली उसको लगेगा माथा घूम गया। मेरे पास में एक हुआ, हाँ कल आज में पिलाया था, मेरा माथा भारी हो गया था। एग्जैक्टली तो मेरा माथा भारी हो एग्जैक्टली वही वही हाँ। वही उसीलिए इसीलिए मैं बोल उसको पी नहीं पा रही थी। मैंने आपको बोला ना कि मैं थोड़ा रुक के पीऊं। तो अब देखिए अब हाँ मैंने एक्चुअली वो पी के भी आया था और मैं पी नहीं पा रही थी, उसको बहुत हेवी लग रहा था मुझे वो पीने में। यस तो हाँ। ये हुआ क्यों? अब हम लोग जनरली जो पानी पीते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि वो माइक्रो क्लस्टर नहीं है। उसका जो ये सेल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक पानी का जो एक मॉलिक्यूल को अगर देखो तो वो 7 to 8 उसमें पार्टिकल 10 to 15 पार्टिकल्स होते हैं पानी के, नॉर्मल एक पानी के मॉलिक्यूल में। लेकिन ये जो पानी था उसका जो मॉलिक्यूल्स था वो 5 to 6 में रिड्यूस हो गया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू हो गया था। तो वो कैथोड और एनोड की वजह से वो पानी डीक्लटर हो गया था। तो मिनरल्स एक तरफ और जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो एक तरफ हो गई। अब वो जैसे ही आप पियोगे ना तो बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू करेगा। बॉडी में अब एब्जॉर्ब हो गया तो आपको ये भी मिल रहा है, अल्कलिनिटी भी मिल रही है, प्लस आपको ऑक्सीजन भी मिल रहा है। बॉडी में एक बार मिल गया और फिर उसके बाद में बॉडी हाइड्रेट हुई, प्लस आप ऑलरेडी कुछ पी के आए थे। उस टाइम आप क्या बता रहे थे, कुछ खा के आए थे ना, सत्तू आप लेके आए थे। यस, बार्ली का सत्तू लेके आए थे। बार्ली का सत्तू। तो दैट इज ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर। तो ऑलरेडी अल्कलिनिटी बॉडी में थी और फिर वो पानी पिए तो थोड़ा सा और अल्कलिनिटी बढ़ गई। और वो जब एक्स्ट्रा जो होता है ना ऑक्सीजन, वो सीधा ब्रेन में पहुंचता है, क्योंकि ब्रेन को तो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वो चार्ज चाहिए। तो डायरेक्टली वो ब्रेन के पास में आया। तो जैसे ही ब्रेन में आएगा तो वो थोड़ा सा एक बार लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दिस पावर। एक बार में अचानक से आपको कुछ भी अगर दे दिया जाए कि बहुत पावरफुल हो, जिसके आप यूज्ड टू नहीं है, तो एक बार लगेगा ये क्या हो गया, कुछ तो हुआ, कहीं कुछ हलचल हो गई, विच इज नॉट नेचुरल। तो दैट इज व्हाई यू फेल्ट द वे विच यू फेल्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट 1 glass of water. तो yes, this was all about the session. Now anyone else wants to learn about that medical device, then we can continue with it. किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, या फिर उस मेडिकल डिवाइस के बारे में किसी को अगर जानना है तो बताइए, अपने डिस्कस कर लेंगे। ये पानी के हम लोग को कैसे ले सकते हैं, डिवाइस कैसे लेंगे हम लोग, अगर घर में यूज करना चाहें तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, वही पूछ रही हूँ। मेरे पास मिलता है वो वाला, तो आई एम प्रोवाइडिंग दैट वाटर। सुषमा जी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? एंड ये जो यस मैम, मुझे भी यही पूछना था, जैसे वाटर का प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व होगा? अब ये देखिए, अब अगर आप सोचेंगे कि जैसे हमारे पास पानी पीते हैं, हाँ, तो आप सोचेंगे कि भाई नीलम जी तो मेरे घर के बाजू में रहते तो उनको तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? तो ये हम लोग का जो मेडिकल डिवाइस का जो मिशन है, मतलब फिट भारत मिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फिट भारत मिशन का जो ये प्रोग्राम है, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अगर कहीं पे भी, आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी अगर रिलेटिव हो जिसको आपको चाहिए कि मेरे को उसको हेल्थ देना है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई हेल्थ इश्यूज है, एंड जस्ट ओनली बाय ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट बाय चेंजिंग योर वाटर, एज वी सेड कि 90% ऑफ द ब्लड इज वाटर, 75% ऑफ द ब्रेन इज वाटर। तो मतलब अगर बॉडी का पानी अगर चेंज हो गया तो पूरा ऑर्गन से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोग को किसी को भी लगता है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी अगर है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड, तो वी हैव दैट डिवाइस प्रोवाइडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड मेरे यहाँ पे आसपास में कुछ लोग हैं जो कैंसर से ये चल रहे हैं, उनको कैंसर का चैलेंज है, वो सफर कर रहे हैं, एंड दे आर ड्रिंकिंग दिस वाटर। एक कोई आंटी जिनको मैं नहीं जानती, वाया कोई, वो भी एक्यूप्रेशर के लिए आई थी, उनकी बेटी, तो शी आस्क्ड मी कि मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और शी इज टोटली बेड रिडन, तो आप जाके वहाँ पे कुछ कर सकते हो क्या? हमने देखो जाके तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना, उस टाइम कोरोना का टाइम था इनिशियली, तो कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कुछ था ही नहीं। हम बोले अब हम करें क्या? तो मेरे पास खुद का व्हीकल नहीं, आई नीड टू गो बाय उबर। तो भाई उबर
दैट इज नॉट फीजिबल, उस टाइम पे बाहर जाना ही नहीं था। तो आई सेड कि आपके घर में गाड़ी है, आप आओ यहाँ पे, पानी लेके जाओ, आंटी को दो। तो वो आते थे यहाँ से, नीलम जी आपको तो पता होगा केष्टपुर कितना दूर है, वो आते थे अपनी गाड़ी में, पानी लेके जाते थे। एंड नाउ हिज मदर, वो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी हर मदर, वो आराम से बैठना उठना चलना वलना आराम से कर रही, सिर्फ बाय चेंजिंग हर वाटर, सिर्फ पानी चेंज करके। ओके मैम, मुझे कैसे अवेलेबल होगा वाटर? आराम से होगा, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आप मेरे को अपना हैदराबाद में कहाँ पे रहते हैं, क्या रहते हैं, मेरे को बता दीजिएगा। और यस, हैदराबाद में तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो सर है वो वहाँ पे थे, तो यू कुड हैव गॉट अ वेरी गुड नॉलेज फ्रॉम हिम डायरेक्टली। एनीवेज यू कैन गेट इट एनी टाइम। ओके ओके मैम, कहाँ पर थे वो? नो प्रॉब्लम मैम, ठीक है मैम, आप मुझे बता दीजिए हैदराबाद में उनका मुझे कांटेक्ट करना होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। So anyone else want to ask anything? Okay, okay. Or should we end up the session? Any other मैम queries? मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। मैम? हाँ बोलिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ड्राई फ्रूट्स में मुझे लेना है तो काजू ले सकती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स में? क्या ले सकते हैं? हेलो, क्या ले सकते हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? जी, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स हाँ जी, मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ वेट लॉस। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तो मैं काजू ले, हाँ काजू ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में, लेकिन किशमिश अवॉइड करिएगा, क्योंकि किशमिश ग्रेप्स अगर आप लेते हैं तो दैट इज ओके, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो गया किशमिश का, तो वो मीठा आपके बॉडी में फिर वो जा रहा है। तो हो सके किशमिश को अवॉइड करके बाकी ड्राई फ्रूट्स आप मतलब ओके, टोटली मीठा अवॉइड करना है। टोटली अवॉइड करना है। 30 दिन तक लीजिए, फिर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस किशमिश, मतलब जो नेचुरल फॉर्म में जो भी अगर मिल रहा है ना, आप वो सब ले सकते हो धीरे धीरे, फिर धीरे आप अपनी बॉडी में ये कर, लेकिन ये नहीं, चीनी नहीं, आप किशमिश ले सकते हैं, चीनी नहीं लेना, आप डेट्स ले सकते हैं, चीनी नहीं लेना, शुगर फ्री नहीं लेना, स्टीविया नहीं लेना। हाँ मैम, ओके मैम, जागरी ले सकते हैं? नहीं, चीनी की जगह? नहीं नहीं, क्योंकि वो भी प्रोसेस्ड हो जाता है, वो भी प्रोसेस्ड है। डायरेक्टली आप गन्ना खाओ, कितना खा सकते हो खाओ। ओके मैम, गन्ना खा सकते हैं लेकिन जागरी नहीं। गन्ना का सीजन नहीं है। वही तो बोल रहे हैं कि नेचुरल फॉर्म में आपको जो भी मिल रहा है ना, आप वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी प्रोसेस किया हुआ वो नहीं लेना है। Yes. So yeah ma'am, okay, should we end up the session now? Leena ji, do you want to ask anything? Yes ma'am, I wanted to ask, actually I will be coming on Friday, so I can see that water device there, no? Yes definitely। और अपने घर का भी पानी आप लेके आइएगा, अपने घर का भी पानी लेके आइएगा, ताकि वो ऑन द स्पॉट आपका टेस्ट कर ले कि आप कैसा पानी पीते हो। Okay, and one more thing ma'am, is it advisable to have multivitamins on a daily basis, like? Yeah, you can have that, not an issue. And would you suggest, like अगर आप जानते हो Vestige and all और ये सब में कोई अच्छा हो तो, if you can suggest? Yes, I'll tell you. Okay. There is something for increasing immunity. There is something for there are many. There were a lot of varieties, so I got a little confused कि क्या लेना चाहिए. So I bought something. I'll show it to you. Yes, but the main thing is कि आप multivitamins और ये सब जितना भी लोगे ना, absorption is required. Yeah, definitely water thing. So I thought when I'll come to your place, I'll have a look. एक बार देखने से ना ज़्यादा समझ में आता है, rather than talking about it. I guess वो एक देख लो तो better होता है. Exactly. So that is what I was thinking. Okay. And okay ma'am, thank you so much. The session was very nice. काफी कुछ नई चीजें मालूम पड़ी actually. कई चीजें हैं. The diary was a nice idea, I guess. काफी अच्छा लगा मुझे. डेफिनेटली आपको सुबह सोचना नहीं होता है कि आपको क्या खाना है। हाँ, पूरा तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब आधा से ज्यादा काम तो पहले ही निकल गया, और जब पता चला कि रोटी नहीं बनना है
जब पता चला कि रोटी नहीं बनना है तो वो तो अड़ंगा ही खत्म, किचन का तो हेडेक ही हट गया। वो फटाफट जाओ चिल्ला बनाओ, और मतलब उसमें ये भी सेटिस्फैक्शन कि भाई वो अपने को जितना भी दाल, क्योंकि चिल्ला अगर बनाना है तो दाल का भी बना सकते हैं अपने, दाल को पीस के कैसे भी, तो मतलब वो बॉडी में दाल भी जा रही है, प्रोटीन भी जा रहा है, सब्जियां भी जा रही है, सारा कुछ आप मिला के एक जो हेल्दी डाइट होना चाहिए सब कुछ गया। तो बच्चे भी आराम से शौक से खा रहे हैं। एंड मेरी मम्मी का तो मेरे हाथ का चिल्ला फेवरेट है, तो जब भी जाते हैं मम्मी के वहाँ पे, या फिर कभी बाई चांस अगर यहाँ आती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग चिल्ला बना के दें। तो मेरे लिए तो बहुत इजी काम हो गया चिल्ला खाना। Okay, and it hardly took like 3 to 4 minutes वो डायरी लिखने में। Immediately, अच्छा मतलब डायरी बहुत लिखने फास्ट, में, एक्चुअली पेन पेपर होने से बहुत फास्ट, मतलब आप बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज कर लेते हो कि अच्छा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे एंड डन। वो मुझे काफी अच्छा लगा वो इनपुट। एंड दिस वाटर थिंग व्हाट यू आर सेइंग वो भी काफी लॉजिकल लग रहा है, बट हाँ। एंड ये जो चीज है दैट ओनली डज नॉट रिलेट्स विद दिस वेट लॉस, जो राइटिंग वाला thing. Definitely you can use it for all walks of your life. Everything you can plan out your life in a definite and planned manner, disciplined manner, and so much time is also utilized. मतलब टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हो वो लिखने से आपको समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट डे नीलम जी पूछ रही थी ना कि भैया इतना टाइम बच गया, अब मैं करूँ क्या? सच में बहुत बहुत इजी हो गया। अभी शाम का डिनर है, वो प्लान है कि क्या करना है डिनर में, कोई टेंशन ही नहीं है। तो घुसना है किचन में, जाके सोचना है क्या बनेगा, फिर उसके बाद चढ़ाओ। नीलम जी, आई एम सीइंग सम डिफरेंस इन योर स्पीकिंग। आई कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस। आप फील कर रहे हो? हाँ, डू यू फील? आपको समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि नहीं है कुछ चेंज मेरे। नहीं, हम आपको देख रहे हैं ना, आप सामने वीडियो में है, हम आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जैक्टली। मैं कल आती हूँ ना फिर आपके पास। श्योर। चलो, सो बाय फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग and thank you for following. Thank you for following, क्योंकि हम तो बकते रहेंगे, हम तो कुछ भी बोल देंगे भाई। I think you should take 30 डेज के बाद आपको एक वो चेकलिस्ट देखनी चाहिए। एग्जैक्टली वो चेकलिस्ट होनी चाहिए। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं भाई। गूगल में सारा नॉलेज आपको मिलेगा, आप एक चीज खोजोगे आपको 1000 चीज मिलेगा। लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो किस लिए, कि आपको आगे आगे ये पता चलता रहे कि भाई दूसरा क्या किया, अगर वो ये कर सकता है तो हम भी वो कर सकते हैं। तो यू गेट इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज फॉर्म, ताकि लोगों को देख के हम लोग भी कुछ ना कुछ आगे कर सकें। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप हेल्दी, कीप फिट। बाय नाउ, बाय बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू।